देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लाइन से हम 2000 से बिलोंग कर रहे ठीक हैं। है। आज हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है, जो हम लोग 10 साल पहले तक 20-15 साल पहले तक जितना कांग्रेस के समय में बिजनेस स्ट्रॉन्ग था बिहार में, वो छोटी नस्ल का हो या मिनी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। जब से ये भाजपा की सरकार आई, ये आपका इंडिया की सरकार आई, ये दोनों मिल के बिहार को खोखला कर चुके हैं। बिहार में कोई भी प्लांट नहीं आई है अभी तक। जब से कांग्रेस की सरकार बिहार से हटी है, या पूरे भारत से आप भी जोड़ के उसको देख सकते हैं, तो बिहार में एक भी प्लांट नहीं आई है, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। तो जब प्लांट ही नहीं आया, फैक्ट्री ही नहीं लगा, तो प्लाइन तो ऑटोमेटिक होना है। अब प्लाइन जहाँ पे 10 लोग का काम है, वहाँ पे प्लाइन 100 लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ से धुतकारा जाएगा ही जाएगा। ये नीतीश बाबू का भी ये रहा, शराबबंदी जैसे कर दी है, तो शराबबंदी करने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसको पहले रोजगार का सिस्टम करना चाहिए था, तो वो शराबबंदी करना चाहिए था। तो वो तो सिस्टम, बेरोजगार का सिस्टम तो दिए नहीं, शराबबंदी पहले किए। अब उसमें लाखों गरीब मजदूर, हर तबके के लोग उससे जुड़े हुए थे, जो शराब का कोई ठेका चलाते थे, कोई भुंजा बेचते थे, कोई मूंगफली बेचते थे, या कोई बेटर का काम करते थे, या जो भी तरह का है, वो सारे लोग तो पलायन किए बिहार से। इसलिए कि न बिहार में फैक्ट्री बढ़ी, जो और भी शराबबंदी होने के कारण वहाँ पे सारी प्लांट, जितना फैक्ट्री, वो सब अदर स्टेट में जाके शिफ्ट हो गया। तो पलायन किसी भी प्रकार से वहाँ पे होना ही होना है। सबसे ज़्यादा बिहार में पलायन ये आपका 20 साल के अंतर्गत में हुआ है। इसके पहले आप देख लीजिए, बिहार भी खुशहाल थी, बिहार में भी अच्छा काम था, और बिहार में भी अच्छा इंडस्ट्री था। आज के डेट में हम देख रहे हैं तो पाटलिपुत्रा इंडस्ट्री एरिया था, वो हमारी चौपट हो गई। हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया था, वो चौपट हो गई। फतुहा इंडस्ट्री एरिया था, वो चौपट हो गई। तो हम एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हम भली भांति समझ रहे हैं कि हम लोग कितने, मतलब बिहार नुकसान में जा चुकी है और कितने बैक हो चुकी है, जो अब उसको कवर करने में काफ़ी समय लगेगी। बिल्कुल, काफ़ी समय लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी समाज के, पप्पू कुमार यादव जी। स्वागत है यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, बिहार की स्थिति के विषय में बताइए। राहुल गांधी बराबर खूब मेहनत करे हैं बिहार के अंदर, क्या स्थिति है? आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है या सिर्फ हवा ही है सारा? जी नहीं, इस बार बिहार का स्थिति ऐसा है जी। कि पूरे यंग ब्लड में एक सहनशीलता टाइप का, मतलब स्पीड दौड़ रहा है। जी। राहुल गांधी का वोट चोर, गद्दी छोड़ बहुत अच्छी तरह, बहुत मतलब सक्सेसफुल रहा। जन सैलाब बिहार में उबला। हर चौक, हर चौराहे पे उनको देखने, उनको बात को रखने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए पब्लिक मतलब हर तरह से मतलब रोड पे दम उतर चुके हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात और बताइए पप्पू यादव जी, कि राहुल गांधी यात्रा करके आ गए और एक बार माहौल बना दिया, लेकिन अभी चुनाव में समय है, अभी सीट वीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जब तक तो लोग भूल जाएंगे। नहीं, इस बार नहीं भूलेंगे। अच्छा। इस बार पब्लिक मन बना चुकी है। इस बार कांग्रेस को अच्छी सीट से लीड आना है। अच्छा। पब्लिक मोनोपोली दम दिमाग में बैठा ली है। इस बार राहुल गांधी का जो जन सैलाब था, वो कोई भारे की जन सैलाब नहीं था। बिल्कुल। वो जन सैलाब सिर्फ जोश और जुनून का था। ठीक है। वो जोश और जुनून ये पूरे 3 महीने कमने नहीं जा रहे हैं युवा वर्ग के लोगों को, इसलिए कि भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं। और ये सही बात है कि वोट चोरी हमेशा होती है, इसलिए हम लोग गांव समाज से आते हैं। हम लोग को पता है कि वोट पड़ रहा है कांग्रेस को, वोट पड़ रहा है आरजेडी को, वो भाजपा में कन्वर्ट कैसे हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो टेक्निकल पॉइंट था जहाँ पे चोरी पकड़ी गई है। उसी चोरी पकड़ने के कारण ये भाजपा वाले अभी हड़बड़ा गए हैं, और हड़बड़ में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो गड़बड़ी काम करते जा रहे हैं। इसलिए इस बार दम राहुल गांधी जी के हाथ से हाथ मिला के पूरा युवा कांग्रेस का जितने भी यंग हैं, ब्लड हैं, टोटल राहुल गांधी के साथ हैं, और 3 महीना तक फुल्ली भी रहेंगे चुनाव तक। अच्छा, प्रशांत किशोर भी वहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जिस हिसाब से लग रहे हैं, और युवा शक्ति, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं जिनकी उम्र 20-25 साल है, लगभग बहुत सारे लोग तो उन्होंने हायर कर रखे हैं, और बातें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वो अच्छे सैलरी भी दे रहे हैं बच्चों को, तो वो तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन देंगे ज़रूर। देखिए, प्रशांत किशोर की जो बात है, तो प्रशांत किशोर पहले चुनाव लड़ाया करते थे। अच्छा।
अब वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, हाँ। तो उनसे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इसीलिए कि वो भाजपा का एक बी टीम है। अच्छा। वो हम भी समझ चुके हैं, युवा नस्ल के लोग हैं वो भी समझ चुके हैं। इसी के वजह से प्रशांत किशोर से कुछ भी हम लोग को कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी आप देखते हैं प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द युवा यंग का, वो समझिए कि उनको ठीक ढंग से भी वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं होगा। अच्छा। वो वोट क्या करेंगे? लेकिन जिनको वोट करनी है वो भली भांति समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ बगलाएगी और इससे ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है। अच्छा, पलायन का मुद्दा बिहार के अंदर बहुत बड़ा रहा है और अब भी है। पलायन तो होता ही है, पलायन लगातार जारी है, हो भी रहा है। अच्छा, लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में धुतकार दिए जाते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। दूसरी किसी जगह पे जाते हैं वहाँ भी वो धुतकार दिए जाते हैं। तो ये पलायन पर 20 साल से लगभग बीजेपी है, वहाँ बीजेपी से समर्थित सरकार है, लेकिन ये भी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ रोज़गार नहीं सृजन कर पाई। लेकिन फिर भी इतने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही बढ़त नज़र आती है। क्या है ये पूरा खेल है क्या? थोड़ा ईमानदारी से बताइए। देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लाइन से हम 2000 से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है, जो हम लोग 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक जितना कांग्रेस के समय में बिजनेस स्ट्रॉन्ग था बिहार में, वो छोटी नस्ल का हो या मिनी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। जब से ये भाजपा की सरकार आई, ये आपका इंडिया का सरकार आई, ये दोनों मिल के बिहार को खोखला कर चुके हैं। बिहार में कोई भी प्लांट नहीं आई है अभी तक, जब से कांग्रेस की सरकार बिहार से हटी है, या पूरे भारत से आप भी जोड़ के उसको देख सकते हैं, तो बिहार में एक भी प्लांट नहीं आई है, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। तो जब प्लांट ही नहीं आया, फैक्ट्री नहीं लगा, तो पलायन तो ऑटोमेटिक होना है। अब पलायन जहाँ पे 10 लोग का काम है, वहाँ पे पलायन 100 लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ से धुतकारा जाएगा ही जाएगा। ये नीतीश बाबू का भी ये रहा, शराबबंदी जैसे कर दी है, तो शराबबंदी करने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसको पहले रोजगार का सिस्टम करना चाहिए था, तो वो शराबबंदी करना चाहिए था। तो वो तो सिस्टम, बेरोजगार का सिस्टम तो दिए नहीं, शराबबंदी पहले किए। अब उसमें लाखों लाखों गरीब मजदूर, हर तबके के लोग उससे जुड़े हुए थे, जो शराब का कोई ठेका चलाते थे, कोई भुंजा बेचते थे, कोई मूंगफली बेचते थे, या कोई बेटर का काम करते थे, या जो भी तरह का है, वो सारे लोग तो पलायन किए बिहार से। इसलिए कि न बिहार में फैक्ट्री बढ़ी, जो और भी शराबबंदी होने के कारण वहाँ पे सारी प्लांट, जितना फैक्ट्री, वो सब अदर स्टेट में जाके शिफ्ट हो गया। तो पलायन किसी भी प्रकार से वहाँ पे होना ही होना है। सबसे ज़्यादा बिहार में पलायन ये आपका 20 साल के अंतर्गत में हुआ है। इसके पहले आप देख लीजिए, बिहार भी खुशहाल थी, बिहार में भी अच्छा काम था और बिहार में भी अच्छा इंडस्ट्री था। आज के डेट में हम देख रहे हैं तो पाटलिपुत्रा इंडस्ट्री एरिया था, वो हमारी चौपट हो गई। हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया था, वो चौपट हो गई। फतुहा इंडस्ट्री एरिया था, वो चौपट हो गई। तो हम एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हम भली भांति समझ रहे हैं कि हम लोग कितने, मतलब बिहार नुकसान में जा चुकी है और कितने बैक हो चुकी है, जो अब उसको कवर करने में काफ़ी समय लगेगी। बिल्कुल, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यादव जी, एक सवाल और भी है कि राहुल गांधी का ये कहना कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस नारे ने कितना असर लोगों के दिमाग पे डाला है और कितने लोगों में इस चीज़ को सुनकर फ़र्क महसूस हुआ है, कैसा मानते हैं आप लोग सर भली बाती देखे हैं राहुल जी का यात्रा। कोई भी यात्रा में जितनी जन सैलाब उतरी, जितनी भी भीड़ उठी, वो कोई भाड़े का लाया हुआ नहीं था। बिल्कुल भाड़े का नहीं था। वो सब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि सही बात, अभी वो सही बात बोले राहुल जी। ये हम लोग वोट देते थे कांग्रेस को, वोट देते थे गठबंधन को, वो वोट कैसे चला जाता था इंडिया में। बिल्कुल। तो वोट चोरी तो होता था, लेकिन हम लोग गांव समाज से ठहरे, हम लोग को टेक्निकल चीज़ को समझ में नहीं आ रही थी, या हमारे सीनियर लीडर उसको भाली भांति नहीं समझ पा रहे थे। अभी राहुल गांधी किसी प्रकार से उनको समझ में आया। अभी हाल में ही आपने देखा कि बनारस में एक घर में 250 वोट निकला, मतलब एक गांव बसा हुआ था।
तो इस तरह से हम लोग को, गरीब गुरबे गांव समाज के लोग को वोट काट दिया जाता था, नाम काट दिया जाता था। किसी को वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, किसी को आधार से नाम हटा दिया। तो इस तरह से वोट बूथ पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और ये अपने स्तर से वो कहीं कहीं अपना वोट जोड़वा लिए, जोड़ने का प्रयास किए। एक घर में 300-300 वोट लगा लिए, जबकि सोचिए उस घर में जब पता किया जाता है तो मालूम चल रहा है कि 5 गो बच्चे हैं, उस घर में 250 वोट निकल रहे हैं। तो ये तो चोरी ही है ना, चोरी नहीं है तो बिल्कुल डकैती है जी। बिल्कुल, राहुल गांधी का सवाल, वोट चोर गद्दी छोड़, और यादव जी का स्थिति को बताना कि एक घर में 250 वोट तक हैं, और अगर एक घर में 250 वोट हैं तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है। आप यादव जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें बेसब्री से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय कांग्रेस, जय भीम। नमस्कार।